खैरापुर का गांव बेहद ही छोटा सा गांव था और इसी गांव में माया अपनी बूढ़ी माँ शोभना के साथ रहा करती थी। शोभना का पति दीनानाथ का कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक से देहांत हो गया था, जिसके बाद ही शोभना भी बीमार रहने लगी थी। वहीं माया, जो कि शादी के लायक हो चुकी थी, उसके लिए उसकी माँ लड़के देख रही थी, लेकिन माया ऐसा लड़का चाहती थी जो कि उसके साथ उसकी माँ की भी देख रेख करे। अरे माया, तू समझती क्यों नहीं? तेरी शादी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अब तूने ये जिद लगा कर रखी है कि तू शादी के बाद अपनी माँ को भी अपने ससुराल ले जाएगी। ये शर्त आखिर किस लड़के के घर वाले मानेंगे? माँ, आप भी जानती हैं, मैं आपको छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। अरे तो क्या अब मरने का इंतजार है तुझे मेरा? मुझे मरने से पहले तेरी शादी देखनी है। मेरे लिए तू शादी कर ले। तू भी जानती है कि तेरा एक पैर ठीक नहीं है और तेरे लिए इस वजह से कितने रिश्ते आए और गए, और ये वाला रिश्ता तो पक्का था। लेकिन तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरे साथ मेरी माँ भी रहेगी? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको यहाँ इस हाल में छोड़कर चली जाऊं? मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब तेरी उम्र हो रही है तो तुझे शादी तो करनी ही है ना। कब तक अपनी माँ के लिए शादी नहीं करेगी? सब भोलेनाथ कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। चलो, मैं थोड़े मटके तैयार कर दूं। माया भले ही एक पैर से विकलांग थी, लेकिन उसमें हुनर और हौसला पूरा था। और सबसे खास बात तो ये थी कि माया शिव भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत ही भोलेनाथ की पूजा से होती थी। माया मिट्टी के बर्तन, घड़े और छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनाया करती, और इन्हीं से माया का घर भी चल रहा था। वहीं गांव के मोहन का दिल माया पर था। माया में कोई कमी नहीं थी सिवाय विकलांग होने के। एक रोज माया मूर्तियों को रंग कर रही होती है, तभी वहाँ मोहन का आना होता है। अरे माया, क्या बात है! सच कहते हैं गांव वाले, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। आ गया फिर? बता, क्या काम है तुझे? काम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा देखता जाऊं। आखिर तू बना क्या रही है? देख मोहन, मैं तुझे कई बार कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहा कर। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, और ये जो ताका झाकी करता है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तूने उस दिन मना किया था ना कि तू मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैंने भी तुझसे कुछ थोड़ी कहा। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से जा रहा था तो तुझसे मिलने चला आया। मुझे सब समझ आता है, बच्ची नहीं हूँ मैं। मोहन सीधा साधा और अच्छा था, और वो माया से प्यार करता था। लेकिन जब मोहन ने अपने दिल की बात माया से कही, तो माया ने मोहन से बात करना ही छोड़ दिया। वरना दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि दोनों का काम एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं था। मोहन माया के घर का सारा काम भी करता, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मोहन के जाने के बाद ही माया के पास गांव की ही शकुंतला काकी का आना होता है। अरे क्या बात है माया, मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनाई है तूने। वैसे सारी जिंदगी यही करती रहेगी या फिर शादी करने का विचार है तेरा? अरे क्यों नहीं करेगी मेरी बेटी शादी? मैं तो ढूंढ रही हूँ अपनी माया के लिए लड़का। अरे क्यों, मोहन अच्छा लड़का नहीं है क्या? या मोहन अब पसंद नहीं आता माया बिटिया को? वैसे एक समय बाद तो प्यार भी ढल जाता है। अरे शकुंतला, तू भी कैसी बातें कर रही है? मेरी बेटी का मोहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तो ये लोग बचपन से साथ खेल रहे हैं, खेले कूदे बड़े हुए तो लोगों को ऐसा लगने लगा। माँ, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप जानती हैं और मेरी भोलेनाथ जानती हैं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। अब क्या आप गांव के हर एक आदमी को इस बात की सफाई देती रहेंगी? सोचने वालों का क्या है, वो तो कुछ भी सोच ले। अरे बाप रे, तेरी बेटी की जुबान तो बड़ी तेज है। माया को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती। अब वो अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम तक माया के मिट्टी के बर्तन, घड़े और कुछ मूर्तियाँ बिकती है। माया अपने घर के बाहर ही छोटी सी दुकान लगाती थी। अब देर शाम होते ही वो दुकान को बढ़ा देती है और शाम के खाने पीने में लग जाती है। माया का रोज का था, वो अपने मटके की दुकान से इतना तो कमा ही लेती जिससे उसका घर चल जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज माया लाला जी की दुकान से आ रही होती है, तभी उसे गांव के ही जमींदार का बिगड़ैल बेटा समीर दिखता है। अरे माया, कहाँ जा रही हो? कहीं उस मोहन से मिलकर तो नहीं आ रही? बेचारा तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार है। ये क्या बदतमीजी है?
छोड़ो, मुझे जाने दो। अच्छा ले, छोड़ दिया, लेकिन ये बैसाखी ये मुझे देती जा। इतना कहने के बाद समीर माया की एक बैसाखी छीन लेता है और माया लड़खड़ा कर गिर जाती है। बेचारी माया, तू भाग भी नहीं सकती और यहाँ तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर जाने दो। कमल, सुन रहा है ना? कह रही है मुझे घर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? जाने मन, तुम हो तो बहुत खूबसूरत। माया जमीन पर गिरी होती है और उन बदमाशों से घर जाने की गुहार लगा रही होती है। तभी वहाँ मोहन का आना होता है और वो समीर को आते ही मारने लगता है। अब माया भी जैसे तैसे बैसाखी से उठती है और घर की तरफ जाने लगती है। पकड़ कमल उसे, जाने न पाए वो। और तू साले हर वक्त बीच में क्यों आता है? तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। एक लाचार बेबस लड़की को परेशान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे जिसे आए शर्म उसके फूटे कर्म। मोहन समीर को धक्का देकर कमल को मारने लग जाता है और तीनों में मारपीट होने लगती है और मोहन माया को वहाँ से जाने को कहता है। माया, तुम घर जाओ, इन्हें तो मैं देखता हूँ। माया भी डरी सहमी खुद को संभालते हुए घर पहुँचती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। अरे माया, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? माया कुछ बोल, क्या हुआ? माँ, वो जमींदार का बेटा समीर, वो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर सही समय पर मोहन नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। माँ, क्या तू ठीक तो है ना? तभी वहाँ मोहन आ जाता है। मोहन के कई जगह चोट लगी थी। शोभना मोहन को देखकर खाट पर बिठाती है और उसे पानी देती है। तुम ठीक तो हो ना माया? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैं ठीक हूँ और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। ये तू क्या कह रही है? उसने तेरी जान बचाई है और तू है कि उसे यहाँ से जाने की बोल रही है। मदद के लिए मैं मोहन को पहले ही धन्यवाद कह चुकी हूँ। मोहन भी माया की बात सुनकर बिना पानी पिए और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब देर रात माया को नींद नहीं आती और वो अपने भोलेनाथ से नाराजगी लिए सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसके घर के पास कुछ टूटने फूटने की, गिरने की आवाज आती है और जब माया उठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसे समीर अपने दोस्त कमल के साथ माया के मिट्टी के बर्तन और घड़े तोड़कर जाता हुआ दिखता है। ये सब देखकर माया और दुखी हो जाती है। अब माया रोते हुए भोलेनाथ की मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे उन गुंडों से बचा नहीं सकते थे? और अभी ये जो वो लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपने ये सही नहीं किया। मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। अब माया भी भोलेनाथ की फोटो के आगे रोती रोती सो जाती है। पास ही माया की बैसाखी पड़ी होती है और जब सुबह शोभना माया को उठाती है तो माया उठती है, लेकिन बिना बैसाखी के। जब वो चलने की कोशिश करती है तो उसका पैर एकदम ठीक हो चुका था और वो खुशी से अपनी माँ को कहती है, माँ, मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे ये सब भोलेनाथ की कृपा है और तेरी शिव भक्ति से हुआ है। हर हर महादेव। माया बहुत खुश थी, उसका पैर ठीक हो गया था, लेकिन तभी उसे रात की बात याद आती है और वो तुरंत बाहर जाकर देखती है तो उसके मटके भी सही सलामत थे। ये देखकर माया की शिव के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब भोलेनाथ ने किया है। उसके बाद उसे पता चलता है कि मोहन तो एक दिन पहले ही शहर चला गया था और जो मोहन के भेष में माया के घर पर आया था वो कोई और नहीं, साक्षात शिव थे, जो कि माया ठीक है या नहीं ये देखने आए थे। ये सब देखकर माया का दृढ़ विश्वास शिव भक्ति की तरफ बढ़ जाता है और उसके बाद वो अपनी जिंदगी महादेव की भक्ति में ही बिताती है।